तो दोस्तों सभी का स्वागत है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर। इसमें हम लोग कंप्यूटर का परिचय मतलब शुरू से बेसिक से हम लोग सीखने वाले हैं। तो कंप्यूटर का परिचय क्या है, कंप्यूटर क्या होता है ना। कंप्यूटर का बेसिक चीज समझना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का बेसिक यदि हम समझेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ कंप्यूटर का सही तरीके से उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें मूलभूत मतलब बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इस सेक्शन में हम कंप्यूटर की परिभाषा मतलब कंप्यूटर क्या है, ठीक है, इसका प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार है, इसका हार्डवेयर क्या क्या हार्डवेयर होता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है इसका, और इसका विभिन्न भाग है ना, और भी भाग, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है, इसको विस्तार से हम लोग इस ट्यूटोरियल में हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को पहले यदि देखा जाए तो कंप्यूटर किस टाइप से होता है बताओ। कंप्यूटर यदि हम देखते हैं तो कंप्यूटर किस टाइप का होता है, सिंपल सी यही है, कंप्यूटर है, ये वाला लेते हैं, यही ना है कंप्यूटर। यदि इसमें देखेंगे तो क्या क्या मिलता है इसमें, बताइए क्या क्या है इसमें, क्या क्या है इसमें। कंप्यूटर में एक यहाँ पर मॉनिटर है कि नहीं, एक यहाँ पर सीपीयू है, यहाँ पर एक माउस है, और यहाँ पर ये कीबोर्ड है। हमको टोटल चार चीज ही दिखाई देता है, इसके अलावा यहाँ पर दो स्पीकर लगा हुआ है ना। तो ये मिलाकर के पांच, स्पीकर की जरूरत ऐसे नहीं है, और है भी मतलब यदि किसी को चाहिए स्पीकर तो स्पीकर लगा सकता है, नहीं तो नहीं चाहिए। कुछ सुनने के लिए, कुछ मतलब आवाज आने के लिए स्पीकर चाहिए होता है। अब यहाँ पर टोटल चार चीज है। मॉनिटर हमको चाहिए देखने के लिए, यहाँ पर ये सीपीयू चाहिए, और ये माउस चाहिए, और ये हमको कीबोर्ड चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज, है ना। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हमको समझना चाहिए। तो यदि हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, बिजली से चलने वाला। जो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है सब बिजली से चलता है, और ये भी कंप्यूटर हमारा ये भी बिजली से चलता है कि पानी से चलता है, बिजली से चलता है। और इसीलिए हम समझते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। जितना भी चीज बिजली से चलता है सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। जो दिए गए निर्देश को हम जो बोलते हैं कंप्यूटर को, हम बोलते हैं कंप्यूटर, तो वो क्या करता है, उसके अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसके अनुसार हमको आउटपुट देता है, मतलब उसका परिणाम देता है। जैसे हम माउस से इसको बोल रहे हैं यहां से इधर खींचो तो ये खींचता है, यहां बोलते हैं इधर खींचो तो ये खींचता है, तो ये लकीर दे रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अभी कमांड देंगे, हम यहाँ बोलेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर यहाँ पर टाइप किए ना हम, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर को कमांड दिए, मतलब कंप्यूटर को हम बोले, मुंह से नहीं बोले लेकिन हाथ से हम लिख के बोले और इंटर दबा दिए, तो ये देखो क्या क्या हमको दिखा दिया, है ना। तो कंप्यूटर का मतलब यही है कि हम जब भी कभी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन कोई निर्देश देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके उसके बदले में हमको क्या देता है, वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कंप्यूटर क्या है, तो बोलना है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात, दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है, यह कैलकुलेशन, यह गणना मतलब कैलकुलेट करने में, कैलकुलेटर है ना, जोड़ने घटाने में, यह गणना और डाटा स्टोर करने में, जितना भी डाटा हम देते हैं उसको सबको जमा करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। कंप्यूटर में जैसे फोटो खींचे, हम फोटो डालेंगे ना तो स्टोर हो गया, वो जमा हो गया। और कोई कैलकुलेशन होता है, कोई भी चीज हमको जोड़ना घटाना है, यदि हम अभी जोड़ घटा करेंगे, यहाँ पर देखो कैलकुलेटर निकालते हैं और देखो ये प्लस तुरंत जोड़ देगा ये हमको, इतना हजार और गुना इतना हजार, है ना। अगर हम अपने हाथों से गुना करने बैठेंगे तो जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि इससे करेंगे गुना तो ये देखो तुरंत गुना करके हमको दे दिया। तो ये गणना करने के काम में भी आता है, मतलब जोड़ घटा गुना करने के काम में भी ये आता है, और डाटा को भी स्टोर करने के काम में आता है। आ गया समझ में। अब आते हैं यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग क्या कहाँ होता है, किधर किधर होता है कंप्यूटर, हमको कंप्यूटर क्यों सीखना चाहिए, कंप्यूटर का क्या काम होता है। तो कंप्यूटर का अधिकांश उपयोग होता है ऑफिस में, देखा है ऑफिस में, एजुकेशन में पढ़ने लिखने के लिए होता है, बैंक में होता है, बिजनेस करने के लिए होता है,
और मनोरंजन के लिए भी गेम उम खेलने के लिए भी होता है ना। तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर समझ गए कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह हमारे निर्देश के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है और हमको परिणाम देता है, मतलब आउटपुट देता है। यह कैलकुलेट करता है, मतलब कैलकुलेशन का काम करता है, जोड़ घटा गुना भगा, और डाटा को स्टोर करता है, मतलब डाटा को जमा करता है। कंप्यूटर का उपयोग होता है ऑफिस में, एजुकेशन में, बैंक में, बिजनेस में और मनोरंजन में। पूछा जाएगा कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो लिखना है कंप्यूटर का उपयोग ऑफिस में होता है, एजुकेशन में होता है, एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई में, बैंक में होता है बैंक का काम काज करने के लिए, बिजनेस में होता है बिजनेस का लेखा जोखा रखने के लिए, और मनोरंजन के लिए होता है गेम उम खेलने के लिए। ठीक है, तो ये रहा कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल्स। कोई दिक्कत इसमें समझने में? कोई दिक्कत है समझने में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर का प्रकार देख लेते हैं, अब कितने प्रकार का कंप्यूटर है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, सब प्रकार का कंप्यूटर, लेकिन है क्या कंप्यूटर भाई? तो कंप्यूटर का जो भाग, मतलब कंप्यूटर का जो प्रकार होता है, कंप्यूटर को उनके आकार, जो कंप्यूटर है ना उसके साइज जो है बड़ा साइज, उसका उपयोग और प्रोसेसिंग के आधार पर, ठीक है, इसको कई भागों में बांटा जाता है। कई भागों मतलब कई भाग, दो तीन भागों में, अभी स्पेशली हम लोग तीन भागों में बांट रहे हैं। आकार के में मतलब साइज में, है ना, उसका उपयोग कहाँ कहाँ कौन उपयोग होता है, और प्रोसेसिंग कैपेसिटी, किस टाइप से वो प्रोसेसिंग करता है जल्दी जल्दी काम करने के लिए, है ना, तो उसके हिसाब से हम बांटते हैं यहाँ पर। तो नंबर वन, अगर आकार के आधार पर देखेंगे, मतलब साइज के आधार पर यदि देखेंगे, तो कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो आकार के आधार पर ये तुमको समझना है, ये सभी को समझ लेना है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर चार भागों में बांटा गया। नंबर वन, टू, थ्री और फोर। कौन कौन सा है आकार के आधार पर? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर बहुत तेज बड़ी गणनाएं करने में सक्षम होता है, ठीक है, बहुत तेज बड़ी गणनाएं करने में सक्षम है ये। जैसे हो गया, इसको बोलते हैं प्राम, ठीक है, और IBM समिट, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर। तो ये सब कंप्यूटर अभी नहीं मिल रहा है हम लोग के पास में, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर में आता है, ठीक है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़े संगठनों और बैंकों में उपयोग किया जाता है, बैंक सब में उपयोग किया जाता है ये वाला कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का मतलब मध्यम आकार की कंपनी और रिसर्च सेंटर में उपयोग होता है, कुछ कुछ कंपनी सब में यही सब कंप्यूटर उपयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर, जैसे आमतौर पर हमारे घर ऑफिस में उपयोग होने वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर। आ गया समझ में? तो अभी जो हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जो हम लोग कंप्यूटर जो चलाते हैं जो घर में है, तो वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। आ गया समझ में? माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप डेस्कटॉप आ जाता है, जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं या ऑफिस में प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में? तो पूछा जाएगा कि हम जो कंप्यूटर उपयोग करते हैं घर में, वो कौन सा कंप्यूटर उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो। आ गया समझ में? चलिए, ये हो गया आकार के आधार पर, ठीक है, इसको लिख लेना है। आगे देखते हैं उपयोग के आधार पर, मतलब उपयोग कहां कहां करते हैं। उपयोग के आधार पर यदि देखेंगे तो ये हो गया पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है पीसी, ठीक है, तो व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए जैसे हम अपने आप उपयोग करते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। वर्क स्टेशन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में उपयोग होता है, तो ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसको हम लोग ग्राफिक्स डिजाइन वगैरह में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, या इंजीनियरिंग में जो लोग काम करता है वो लोग ये उपयोग करता है। नंबर थ्री, सर्वर कंप्यूटर, ये डेटा स्टोरेज और नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कोई डाटा हम लोग भेजते हैं, इंटरनेट चलाते हैं ना, तो ये सब करने के लिए सर्वर कंप्यूटर का उपयोग होता है। नंबर फोर, एम्बेडेड कंप्यूटर, ये होता है जैसे ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस, स्मार्टफोन में उपयोग होता है। देखिए कभी कभी हॉस्पिटल गई होगी, वहां पर एक कंप्यूटर जैसा होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है धड़कन जैसा, देखिए ना, तो वो सब कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। तो सब जगह अलग अलग कंप्यूटर उपयोग होता है और उसके आधार पर ही काम होता है, जैसे जिसको रिक्वायर्ड होता है वैसे ही वो काम
होता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर देखें दो आधार पर, एक हो गया आकार के आधार पर, एक हो गया उपयोग के आधार पर। प्रोसेसिंग कैपेसिटी के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सभी कंप्यूटर फास्ट ही काम करता है। ठीक है, अब समझते हैं कंप्यूटर में दो चीज होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सुनिए नाम, कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जरूरत होता है। यदि हम बात करें हार्डवेयर क्या है, यहां पर देखेंगे, है ना, ये कंप्यूटर है टोटल ना, तो इसमें समझ में आ रहा है कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है, नहीं मालूम चल रहा है, तो अभी हम समझा देते हैं कौन सा हार्डवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले बात, हार्डवेयर, यदि हम बात करें हार्डवेयर की कि हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर वे सभी भौतिक घटक हैं, घटक मतलब घटक, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो चलो हम लोग कंप्यूटर के पास आते हैं। यहां बताओ किसको किसको देख सकते हैं, क्या ये कीबोर्ड दिखाई पड़ रहा है, इसको छू सकती है, मतलब छू सकते हैं ना। चलो ये हो गया हार्डवेयर। माउस छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये क्या हो गया, हार्डवेयर। जिसको हम लोग देख सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया, जिसको हम लोग छू सकते हैं वो भी हार्डवेयर। दोनों जब तक छुएंगे नहीं, सिर्फ दिखाई देगा वो नहीं, देखना भी चाहिए और छूना भी चाहिए। ये देखो सीपीयू छू सकते हैं, हाँ क्या है ये, हार्डवेयर। ये स्क्रीन हार्डवेयर। आगे समझ में? चलो, जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे सीपीयू, क्या है ये, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, जो वहां पर है ना ये, हाँ इसको बोलते हैं क्या, सीपीयू। फुल फॉर्म लिखाएंगे बाद में, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, इसे बता दिए। अब आते हैं रैम। रैम इसके अंदर में है, रैम इसके अंदर में है। ठीक है, रैम होता है इसके अंदर में। हार्ड डिस्क इसके अंदर में है, हार्ड डिस्क इसके अंदर में हार्ड डिस्क है। ठीक है, खोल के तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके अंदर में है हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके अंदर में है। तो हार्ड डिस्क भी हो गया। और क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर यहां पर दिखाई दे रहा है, ये है मॉनिटर। ये क्या है जो हम जिसमें चला रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं, वो क्या है, मॉनिटर। इसको दिखाई दे रहा है ना, छू सकती है ना। चलो, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सबको हम लोग छू सकते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो पूछा जाएगा क्या मॉनिटर हार्डवेयर है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस, प्रिंटर। चलो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की बात। सॉफ्टवेयर के बारे में यदि बात करेंगे तो यहां बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसे क्या करना है। ठीक है, उसे क्या करना है, वो होता है निर्देशित करना, मतलब बताना उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसमें हम लोग जैसे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे विंडो हो गया, विंडो देखते हैं ना, विंडो वो हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया विंडो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गया जैसे एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, पेंट इत्यादि, कोरल ड्रॉ वगैरह, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं तो पाइथन, जावा, ये सब लैंग्वेज है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग बात करते हैं, तो ये सब हो गया हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज है, इसलिए ये अलग टाइप का है। ठीक है, यहां पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। यहाँ पर देखो कोरल ड्रॉ है, इसमें हम लोग फोटो वोटो बनाते हैं। फोटोशॉप भी है, ओबीएस स्टूडियो है यहाँ पर, ये है क्रोम है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये सब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग सिर्फ निर्देश देते हैं, बोलते हैं भैया ये काम करो तो वो काम करता है। इसको बोलते हैं वीडियो एडिट करो तो ये वीडियो एडिट करेगा। इसको बोलते हैं फोटो बनाओ तो फोटो बनाएगा। इसको बोलेंगे वीडियो कैप्चर करो तो कैप्चर करेगा। इसको बोलेंगे गूगल में सर्च करेंगे कुछ, आ जाओ खुल जाओ, तो ये खुलेगा, है ना। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया ये सब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमको यही सब दिखाई पड़ता है। अब यहां पर आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो गया विंडो, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब आता है। विंडो जैसे ओपन करते हैं विंडो 7,
विंडो 8, विंडो 11, विंडो 10 मतलब चढ़ाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसके आधार पर वो काम करता है। आगे आते हैं, कंप्यूटर के भाग को देख लेते हैं। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं। यहाँ पर यदि हम देखेंगे कंप्यूटर का कितना भाग है, अभी हम लोग गिने थे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, है ना। तो मेनली 4 भाग होता है। यदि मानव शरीर के भागों को गिनेंगे हम लोग, मनुष्य के शरीर को, तो कहाँ सर, पाँव, है ना, हाथ, आंख, नाक, बहुत सारा चीज होता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी भाग होता है। मेनली इसके पास भी 4 भाग होता है। कितना भाग होता है? कंप्यूटर के 4 भाग होता है। कौन कौन? नंबर 1 सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग, जो डाटा को प्रोसेस करता है। जैसे तुम्हारा दिमाग है तो तुमको बोलेंगे खाना खाई, तो तुम्हारा दिमाग में तुरंत वो जाएगा और बोलेगा कि हाँ हम खाए हैं कि नहीं खाए हैं। दिमाग है ना काम करता है, तो दिमाग बोलेगा कि हाँ हम खाए हैं, तब रिप्लाई आता है हाँ हम क्या किए हैं, खाए हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर दिमाग काम नहीं करेगा, पूछेंगे कब खाना खाई, तो बोलेंगे नहीं पता नहीं क्या है, नहीं, दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो लोग क्या बोलता है? दिमाग काम नहीं करता है, मतलब दिमाग खराब हो गया है इसका। उसी प्रकार से यदि हमारा सीपीयू खराब हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यदि खराब होगा, तो सबसे पहले बात तो कंप्यूटर ओपन होगा? कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। अगर कंप्यूटर ऑन भी हो जाए, कंप्यूटर यदि ऑन भी हो जाए, सीपीयू काम नहीं करेगा, तो क्या कंप्यूटर काम करेगा? तो दिमाग ही तो बड़ा चीज है ना। तो दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दिमाग को सही रखेंगे तब ये काम होगा। पहला बात, पहला भाग यही है कंप्यूटर का, दिमाग। दिमाग को क्या बोलते हैं? सीपीयू। क्या है ये? सीपीयू। इसका फुल फॉर्म आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको लिख लेना है घर में जाके। नंबर 2, इसका जो दूसरा भाग है वो है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याद करने की क्षमता। डाटा को अस्थाई और अस्थाई रूप से स्टोर करने की क्षमता। इसको अपने दिमाग में कितना देर तक हम लोग रख सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो होता है रैम और रोम, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म लिखा देंगे बाद में, इसे बताते हैं, रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका हम बाद में लिखा देंगे अलग से, जो है कि जितना भी फुल फॉर्म वगैरह सब बताएंगे। ये हो गया मेमोरी। तो नंबर 1 सीपीयू, नंबर 2 हो गया मेमोरी। ये क्या करने के काम में आता है? मेमोरी को डेटा को स्टोर करने में, जमा करने में, है ना। नंबर 3 स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो ये भर गया रैम, तो फिर कहां रखेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हमको स्टोरेज डिवाइस चाहिए। तो इसमें क्या क्या आता है? एचडीडी आता है, एसएसडी आता है, पेन ड्राइव आता है, ये सब अलग से आता है। ये भी क्या होता है? डेटा और फाइल को सेव करने के लिए ये सब होता है। डाटा और फाइल को सेव करने के लिए होता है। हाँ उतना सा होता है। तो उसमें बहुत सारा जगह होता है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB होता है, ठीक है। तो उतना सा हम फाइल को उसमें रख सकते हैं। आ गया समझ में? अब आते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस में। कौन सा डिवाइस में? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है और आउटपुट डिवाइस में? जैसे हो गया कंप्यूटर को कमांड देने और परिणाम प्राप्त करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है। इनपुट डिवाइस मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया कीबोर्ड और माउस, ये दोनों हो गया क्या? इनपुट डिवाइस। यहां पर हम दबाएंगे 1, यदि कोई नंबर दबा दिए, यहां पर 1, 0 दबा दिए, तो हमको डिस्प्ले में, मॉनिटर में क्या दिखाई देगा? हमको 1 दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर यहां पर हम दबाएंगे 2, तो यहां पर दिखाई देगा 2। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये कीबोर्ड है ये है इनपुट डिवाइस। कौन डिवाइस है? और ये जो है ये है आउटपुट डिवाइस। मतलब इसमें हम कोई भी चीज को एक्शन करेंगे, प्रोसेस होगा यहाँ पर, ये तुरंत दिमाग में सोचेगा ये दिमाग है, और ये तुरंत यहाँ बताएगा। आ गया समझ में? माउस से भी हम लोग कोई दबाते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो तुरंत ये तुरंत यहाँ भेजता है, यहाँ से तुरंत इसके पास जाएगा, और ये इसके पास दिमाग है, ये तुरंत भेजेगा इसको और यहाँ पर तुरंत दिखा देगा। आ गया समझ में? कंप्यूटर कैसे काम करता है?
कीबोर्ड से कोई इंफॉर्मेशन डालेंगे इसमें जाएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए ये बात। यहाँ पर दबाएंगे इसमें जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस, ये प्रोसेसिंग डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी आउटपुट होता है। क्या है ये? आउटपुट। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कोई गाना दबाएंगे तो यहाँ पर गाना ये लोग चलाएगा और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर गाना भी नाचने शुरू हो जाएगा और यहाँ से आवाज निकलने शुरू होगा। तो ये यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो यहाँ पर दो आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन? स्पीकर है और मॉनिटर है ना। यहाँ पर दो इनपुट डिवाइस है, कौन कौन? एक ये और एक ये। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्यूटर का भाग स्पेशली 4 ही है। कितना भाग है? 4। इसको लिख लेना। कहाँ पर मिलेगा? ये यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कॉपी में लिख लेना इसको। आगे आप इसको सर्च करेंगे? सर्च नहीं करना है, इसको डाल देंगे हम यूट्यूब में, तुम देख लेना। ठीक है, एक तरफ से देख देख करके लिख लेना। हाँ, तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सब लिखना है टोटल। ये रहा होमवर्क। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में कौन कौन आता है फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए इनपुट कहते हैं उसको, और आउटपुट जो दिखाने के लिए, ठीक है, जो प्राप्त करते हैं उसके लिए। तो यहां पर कौन कौन डिवाइस है फटाफट देखिए। कीबोर्ड है, टाइप करते हैं ना। माउस है, माउस का पॉइंटिंग, उससे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, कोई भी चीज को डालेंगे स्कैन होगा तो वो कंप्यूटर में जाएगा, तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैम, कोई कैमरा होता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। उससे कैमरा हमको क्या करता है, खींचता है। आगे समझ में? तो कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आते हैं फटाफट से। नंबर 1 मॉनिटर। क्या है ये? मॉनिटर। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? मॉनिटर कौन डिवाइस है? आउटपुट है, मतलब दिखाता ना है। हाँ, प्रिंटर, प्रिंटर से निकलता है, नहीं निकलता है प्रिंटर से? कोई भी चीज वहां पर डालेंगे तो निकलता है प्रिंट करके, हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, गाना सुनने, ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर, तो ये भी कौन सा डिवाइस है? आउटपुट। प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर दिखाने के लिए, कहीं कहीं फिल्म हॉल सब में जो प्रोजेक्टर चलता है, तो वो क्या हो गया? वो भी बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए, वो भी आउटपुट हो गया। आगे समझ में? अब आते हैं अंतिम में। यहां पर हम लोग इस अध्याय में हमने कंप्यूटर का बेसिक परिचय, उसके प्रकार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और मुख्य भाग, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जाना है। ठीक है ना? तो यह उन सभी के लिए है जो पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं। कोई दिक्कत है? कैसा लगा? आया समझ में? तो क्या बोली? हाँ, लिखने के बाद पूरा आ ही जाएगा। एक बार कल हम लोग फिर से इसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसको जा करके अभी लिख लेना। ठीक है, अभी तुम यहाँ से हम तुमको दे देते हैं, अभी जा करके लिख लेना टोटल, और इसको चेक कर लेना। इसको सर अभी आप यूट्यूब में डालेंगे? हाँ, इसको डाल देंगे शाम में। सर्च करेंगे तो आ जाएगा? आ जाएगा। ये कंप्यूटर का बेसिक परिचय ये वाला आ जाएगा।